आपकी दिल में तो दुआ रखी। बेटी है 12 साल की, पड़ोस में रहने वाली लेडीज थी, उसने उसे अपने घर बुला के सर अश्लील वीडियो बनाई और उसकी सर वायरल करने की धमकी दी मेरे को। मैं कोई कार्रवाई नहीं की सर 10 दिन तक। उसके बाद एसएचओ बोलता रहा मेरे पे प्रेशर, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या वो पावर था ऐसी कोई पहले कोई द्वेष नहीं था सर, आना जाना था। उसके बच्चे मेरे घर आते थे, मेरे बच्चे जाते थे। इसको मैंने अभी कल का पति है ना बीरबल, उसने मेरे घर के सामने अपनी निजी भूमि में काली माता का मंदिर बनाया और वहां बैठ के वो तंत्र क्रिया कर रहा था। मैं रिगार्डिंग कंप्लेंट दिया, पुलिस ने उसे मौके से उठा लिया तंत्र क्रिया करते हुए। इसके रिगार्डिंग सर उन्होंने हमें बोल दिया कि थाने में आ जाओ और कार्रवाई करेंगे पूरी। मैं थाने में चली गई, वहां 3 घंटे बैठ रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएचओ मेरे को ही बोलता रहा तू समझौता कर समझौता कर। उससे परेशान होकर सर ताला लगा हुआ है और घर पे आ जाओ, हमें चाबी दे दो। हमने बोला सर 1 मिनट के लिए हमें जाने दो और गेट का ताला खोल के आ जाएंगे हम। ऐसा जैसे ही मैं गेट पे पहुंची ना सर, एसएचओ वहां से मेरे को विदाउट लेडी पुलिस के धक्के मारते हुए अंदर तक घसीट के ले गया। सर वहां कैमरा लगा हुआ, उसकी फुटेज लो सर, इंक्वायरी करवाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। वहां से सर विदाउट लेडी पुलिस की मेरे से इतनी बदतमीजी करी सर, गंदी गंदी गालियां दी अंदर तक घसीटते हुए। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं राजेश कनिपला आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहता हूं कि एक मामला सुनहरी खालसा जो कि जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा का है। वहां पर एक व्यक्ति जो है हर रोज कोई ना कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है और मां काली का उसने एक मंदिर बनाया हुआ है, जो कि काली के मंदिर में बैठकर कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करता है कि पूरा मोहल्ला उस व्यक्ति से परेशान है। मामला पहुंच जाता है ऐसे मोड़ पर कि वो व्यक्ति जो तांत्रिक क्रियाएं करता है उसके खिलाफ प्रियंका और बात करें संजय, जो कि उसी मोहल्ले में रहते हैं, जैसे ही वो कैमरे में कैद सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें आ जाती हैं, उनका विरोध करता है और कैमरे में जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है कि यह व्यक्ति हर रोज कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया करके यहाँ कुछ ना कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा है, तो जैसे उसका विरोध होता है तो वहाँ पर पुलिस 112 की टीम को बुलाया जाता है और उस व्यक्ति को वहाँ से मौके पर ऐसा करते हुए पकड़वा दिया जाता है। उसके बाद मामला क्या सामने आ जाता है, मामला कई सवालों पर ऐसे सवाल खड़े कर देता है कि उस मामले को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला क्या है? प्रियंका की एक 12 साल की बच्ची है और उस बच्ची की किस प्रकार से एक उसी के मोहल्ले की एक लेडीज उसकी अश्लील वीडियो बना लेती है और जैसे मामला परिजनों को पता लगता है तो परिवार बहुत ही हैरत अंगेज में रह जाता है और लड़की ने जैसे ही अपना वृत्तांत अपने पिता को माता को बताया तो मामला इतना हाईलाइट हो गया कि वह केयू के थाने तक पहुंच गया। आगे का मामला क्या है, उन तस्वीरों को एक बार मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहता हूं। पहले तो ये तांत्रिक क्रिया करने वाले व्यक्ति का वीडियो देखिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो कैसे हर रोज़ तांत्रिक क्रियाएं करता था, जो कि सबूत के आधार पर सीसीटीवी कैमरे में उसको कैद किया गया है और उसको पुलिस के हवाले भी किया गया है कि ये व्यक्ति यहाँ करता क्या है। तो मामला जुड़ा है एक 12 साल की बच्ची से संबंधित। तो वो महिला कहती है यदि तुम इस प्रकार का विरोध करते हो तो हम आपकी बेटी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तो परिजनों के होश उड़ जाते हैं और उस बच्ची का वीडियो जब सोशल मीडिया पर चलाने की बात कही जाती है तो थाने केयू में वो मामला पहुंच जाता है और केयू के थाने में मामला दर्ज नहीं किया जाता। बड़े प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ परिजन डीएसपी के पास पहुंचते हैं, एसपी कुरुक्षेत्र के पास पहुंचते हैं और मामला केयू के थाने में ना दर्ज करके उसको महिला थाना कुरुक्षेत्र में दर्ज किया जाता है। मामला दर्ज होता है 0025। जी हाँ, यह मामला महिला थाना कुरुक्षेत्र में दर्ज होता है और फिर वहां से शुरुआत होती है एक नए सिरे। आरोपी अपने बचाव के लिए
कई ऐसी वारदातें करता है कि लड़की के पिता के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और इसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। प्रियंका का कहना है, जो कि अपनी बेटी की शिकायत को लेकर महिला थाने पहुंची थी, एसपी कुरुक्षेत्र के पास पहुंची थी, तो उन्होंने कहा कि वह मामले को दबाने के लिए मेरे पति का भी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है और आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आगे मामला बढ़ता है और प्रयास होता है कि हमारी शिकायत पर जो है अभी तक पुलिस ने कोई संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं की। ये परिजन क्या कहते हैं, ये वीडियो भी हम आपको अभी दिखाएंगे अपने कैमरे की स्क्रीन पर कि उनके साथ क्या बीतता है, किस प्रकार से वारदात हो जाती है और क्या पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या पोस्को एक्ट में जो मुकदमा दर्ज हुआ है 0025 क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यही मामला जानने के लिए हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे उस परिवार से जिनके साथ यह कहानी बीती है, वो सुनाएंगे आपको। आप बीती अपनी कहानी हमारे चैनल पर आप देखना। यदि इस वीडियो में आप लोगों को क्या सच नजर आता है, क्या बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर एक बेटी न्याय की गुहार लगा रही है और इंसाफ मांग रही है कि किस प्रकार से उसका अश्लील वीडियो बनाया गया और उसको ब्लैकमेल भी किया गया कि अन्य लोगों से उसकी जबरदस्ती बात कराने का भी प्रयास किया गया है। सच क्या है हम जानेंगे पुलिस के अधिकारियों से भी और मामला पहुंच जाता है महिला थाना कुरुक्षेत्र से आईजी अंबाला के पास और वो कार्रवाई आगे ट्रांसफर हो जाती है। फिलहाल के लिए परिजनों से जानते हैं सच क्या है, क्या बीती है और क्या है इसका सच हम लेकर आएंगे आपके सामने कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। जी सर, क्या वाकया आपके साथ हुआ है जो आपको पुलिस ने अरेस्ट भी किया, उसके पीछे क्या रीजन रहा? सर रीजन तो ये था, मैंने एक तांत्रिक विद्या करने वाले को पकड़ाया था। मौके पे 112 बुला के मैंने उसको पकड़ाया। मेरी वाइफ ने कंप्लेंट दी हमने मौके पे जाके पकड़वाने के बाद। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संजय कुमार है, विलेज सुनेड़ी खालसा का रहने वाला हूँ। और तांत्रिक कौन था जिसको आपने पकड़ा? मेरा पड़ोसी था जो, हाँ मेरे गांव से मेरे घर के सामने उसने अपना पर्सनल मंदिर बनाया हुआ है जिसमें वो तांत्रिक क्रियाएं करता है अपनी। हाँ, उसमें वो उस टाइम भी एक दिन 4 तारीख को भी तांत्रिक विद्या कर रहा था, तब भी मैंने उसको बोला था। तो 7 तारीख को भी बोला, 8 को फिर बोला। वो मौके पे सारी चीज़ करते हुए मैंने 112 बुलाई थी। तो 112 ने उनको समझाया, पहले दिन तो समझा के चले गए थे, भाई आप दोबारा ना करना, ये चीज़ आपको लास्ट मौका दे रहे हैं जी। तो उसके बाद भी वो माने नहीं। तो अगले दिन फिर उन्होंने सेम डे सेम टाइम पर, जो कल परसों किया था उससे सेम टाइम पर उन्होंने फिर की। तो मैंने उसी टाइम पहले 112 बुला ली थी और वो मौके पे ही वहीं पकड़वा दिया था वो चीज़ करते हुए। उसके बाद क्या हुआ? उसके यहाँ तक आपकी जो बातचीत है आगे बढ़ती चली। हाँ, वहाँ से फिर हमारे को 112 ने बोला भी हम इसको लेके जा रहे हैं, आप थाने में चलो, कंप्लेंट दे देना लिख के। तो वहाँ पर मेरी वाइफ ने कंप्लेंट लिख के दे दी थी उसके खिलाफ। और मैंने अपनी वीडियो थी जो क्रिया करते हुए सारी, मैंने वो SHO को भी और जो आईओ थे मेरे केस के, जो कंप्लेंट के आईओ बनाए गए थे, उनको भी दे दी थी। 6/4/2026 को हाँ जी, एक वुमन सेल थाना में जो मुकदमा दर्ज हुआ है 0025, ठीक है जी। इसका क्या कारण है, क्या उसमें मेरी 12 साल की बच्ची है, उसके जो बिरबल है ना, उसकी घरवाली कोमल ने एक मेरी बच्ची की अश्लील वीडियो बना के, ग्रुप में कोई ग्रुप होता है उसमें अश्लील वीडियो डाल रखी है सारी। और जब हमारे को गुड़िया ने बताया ना, तो हमारे को भी पता नहीं था इससे पहले भी क्या है। तो 28 तारीख को हमारे को गुड़िया ने, जब वो दोबारा बुला रही थी ना, तो गुड़िया ने बताया भी पापा ऐसे, मम्मी भी ऐसे ऐसे करके वो बुला रही है भी। हमने उससे पूछा भाई क्यों बुला रही है,
तो उसमें जवाब में उसने कोमल ने हमारे साथ लड़ाई करी। सारी चीज़ करने के बाद उसने हमारे को वहाँ बोला भी तेरी गुड़िया की मेरे पास अश्लील वीडियो की क्लिप है और ज़्यादा वो करोगे मैं इसको वायरल कर दूंगी। हमने उस चीज़ का फिर विरोध किया तो उसने हमारे को सारी चीज़ बोली। हमारे को उसने 40 लाख तक का ऑफर दिया भी 40 लाख रुपये ले लो और इस बात को यहीं रफा दफा कर दो। तो हमने इस चीज़ का विरोध करने के बाद हमने 112 बुलाई थी उस टाइम। तो 112 आने के बाद 112 आई तो हमारा वहाँ पर उसको मौके पे तब भी हमने उसको मौके पे पकड़वाया 112 पे भी ऐसे करके बोल रही है। तो फिर वहाँ से 112 फिर हमारे को फिर थाने में ले गई। उसको लेके नहीं गई, हमारे को फिर ले गई भी कंप्लेंट दे दो। तो हमने 28 तारीख को KUK में कंप्लेंट दे दी थी। उसका दस्ती नंबर भी हमारे पास है। तो उसके बाद देने के बाद उस पर 6/4 तक कोई कार्रवाई नहीं करी KUK थाने ने। जो IO थी वो शर्मिला वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। उसने मेरे केस में भी रिश्वत ली थी सर। हाँ जी, आगे। तो वहाँ से फिर हमने DSP के पास गए। रात को हम 9 बजे हम DSP के घर के बाहर बैठ गए थे जाके। तो वहाँ DSP से बात करने के बाद DSP बोला भी आप KUK थाने में चलो। हम 10:30 बजे वहाँ से KUK थाने में DSP हमारे को KUK थाने ले गया। तो वहाँ हमारे को 11:30 बजे तक मैं भी था, मेरे बच्चे भी और मेरी माता भी, वाइफ भी, सारे 11:30 बजे तक KUK थाने में बैठे रहे जब तक हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। तो जब DSP ने और SP ने जब उनको SHO को ऑर्डर दिया भी आप FIR दर्ज करो, हमारी KUK थाने में विशाल जी ने तो FIR दर्ज नहीं करी, जवाब दे दिया। तो वुमेन थाने में हमारी FIR दर्ज करी गई। तो रात को क्यों जवाब दिया? दबाव था। वो बोल रहे थे भी मेरे ऊपर देखो मैं प्रेशराइज, मैं ऐसा भी कर नहीं सकता, मेरे पास बस पता नहीं। वो तो हमारे को कौन पुलिस वाला तो बताएगा नहीं क्यों। उसकी एक IO भी पकड़ी गई थी, उसने ये भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा शर्मिला की भी, जिसमें SHO ये बोल रहा है भी मेरी IO शर्मिला यानी जो शर्मिला है मेरी मानती नहीं है, मेरे कहने से कार्रवाई नहीं करती वो। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास, रिकॉर्डिंग दे देंगे। तो वहाँ से फिर उसने ये नहीं किया। तो DSP सुरेश जी हैं, तो उन्होंने महिला थाने की वुमेन SHO बुलाई, उसको बोला भी FIR दर्ज करो। 12:30 पे हमारी FIR दर्ज हुई। तो 1 बजे हम घर गए। तो उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया, आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई? आज तक कोई अरेस्टिंग, कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा हमारे ऊपर ही दबाव डाला जा रहा है भी समझौता कर लो। तो अभी जो मुकदमा आपका दर्ज हुआ है, हाँ जी, वो किस बिना पे? बस जो ये तांत्रिक विद्या कर रहा था ना, हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट दे दी। तो SHO ने उल्टा उसमें हमारे को ही टॉर्चर करते हुए दबाव डालने के उसमें मेरे ऊपर ही 751 कर दी। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम क्या है? प्रियंका सर। प्रियंका, हाँ जी। क्या मामला हुआ था बेटी के साथ जो शिकायत दी और मुकदमा दर्ज? सर मेरी बेटी है 12 साल की, पड़ोस में रहने वाली लेडीज़ थी, उसने उसे अपने घर बुला के सर अश्लील वीडियो बनाई और उसकी सर वायरल करने की धमकी दी मेरे को भी तेरी बेटी की वीडियो 40 लाख में यूनिवर्सिटी में वायरल कर दूंगी। उसके रिगार्डिंग सर मौके पे मैंने 112 बुला के कंप्लेंट दे दी KUK थाने में। IO बना दिए सर शर्मिला मलिक। शर्मिला मलिक ने कोई कार्रवाई नहीं की सर 10 दिन तक। उसके बाद SHO बोलता रहा मेरे पे प्रेशर है, IO मेरी मान नहीं रही, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या वो पावरफुल लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज? हाँ सर, बहुत पावरफुल। जो सर मेरे को 40 लाख का ऑफर दे सकते हैं मेरी बेटी की वीडियो के लिए, वो कितने पावरफुल लोग होंगे। तो 40 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए? है सर उनके पास, ये लेडीज़ है सर, वो यही काम करती है, उसकी बहुत ऊपर तक पावर है और गलत तरीके से सर सारे काम करती है। बेटी के साथ ऐसे क्या वृत्तांत हुआ कि वहाँ घर पे उसको बुलाया गया? घर पे आपके कोई नहीं था उस समय? सर हमारे घर पे थे, हमारा आना जाना था, ऐसी कोई पहले कोई द्वेष नहीं था सर, आना जाना था। उसके बच्चे मेरे घर आते थे, मेरे बच्चे जाते थे, इस कारण सर हमें कोई ऐसा फील ही नहीं हुआ भी बच्चा अनसेफ है। ताई चाची यहाँ बच्चा खेलने भी जाता था, वो सामान भी मंगवाती थी बच्चे को बुला के, बेटी ये चीज़ ला दे। क्या उसके घर कोई ऐसे व्यक्ति आते थे कि जिस वजह से उसने ये वीडियो का खेल खेला? हाँ, बहुत आते थे सर। हमें उस टाइम तक ये नहीं पता था कि इसके व्यक्ति अभी खराब व्यक्ति हैं। तो आपको कब पता लगा कि बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया? 28/3 को सर।
28 को मैं अपने भैंसों के बाड़े में गई, बेटी मेरी छत पे पेड़ों में पानी दे रही थी। कोमल ने अपने घर से उसे इशारा करके बुलाया भी आ जा। वो नीचे आई, बेटी छत से उतर के उसने बोला मम्मी मेरे को आंटी बुला रहे हैं। मैंने पूछा बेटे क्या काम है? वो रोने लगी बेटी तभी। मैंने कहा बेटा क्यों रो रही है? मैंने बाहर, कोमल गेट पे ही खड़ी थी बुलाने के लिए बेटी को, बाहर आ गई वो निकल के। मैंने कहा तू मेरी बेटी को क्यों बुला रही है? वो आगे से मेरे साथ गाली गलौज करने लगी, तेरी बेटी की वीडियो वायरल करूंगी, इतना अनऑप्शनल, बेटी को अभद्र भाषा में इतनी टिप्पणियां करी। उसके रिगार्डिंग सर 112 बुला ली मैंने और मौके पे कंप्लेंट दे दी सर। हाँ जी। तो अभी तक क्या कार्रवाई सामने है? कुछ नहीं सर आई, मेरे को तो प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे बच्चे की डीएसपी सुरेश कुमार ने, बेटी है मेरी, पंचायत बुला के थाने में उसके सामने बयान लिए सर डीएसपी सुरेश ने। 20 आदमी थे दूसरे पक्ष के, 3 जने हम थे, मेरी सास, मेरा पति और मैं और मेरी बच्ची। आपके पास ऐसा क्या एविडेंस है जिससे कि ये लगता है कि उन्होंने इस प्रकार की हरकत की? सर एविडेंस तो उसके फ़ोन में है। जो कौन सा फ़ोन यूज़ करती है? सर उसके फ़ोन की कंपनी तो नहीं पता, लेकिन फ़ोटो मेरे पास है सर उसके फ़ोन की जो यूज़ करती है, नंबर भी है सर, फ़ोटो भी है। तो जो वो फ़ोन में वीडियो था, हाँ जी क्या सर। वो पुलिस ने बरामद किया है? नहीं सर, पुलिस को उसने जो फ़ोन दिया सर वो फ़ोन है ही नहीं है जिससे उसने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस को उसने गलत फ़ोन दिया हुआ है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस उस फ़ोन की जांच करे और उसके EMI नंबर की जांच करे सर, भी उसका फ़ोन और जो वही है। सिम उसमें डलती है उसकी वो करे, उस नंबर को, उस नंबर के माध्यम से ट्रेस हो सकता है फ़ोन भी किस नंबर उस फ़ोन में डली है। हाँ जी। तो वुमन सेल SHO ने क्या कुछ आश्वासन दिया अभी तक आरोपी के खिलाफ? आप कुछ नहीं दिया सर। मैं थाने में जाती हूँ, मेरे को बाहर निकाल देते हैं। आईओ थी मेरी सुमन ने मेरे को बोला, पहले नोटिस दे के बुला ली सर 23/4 को, और फिर मेरे को बोला कि तू बाहर चल, मेरे को आरोपियों के साथ डील करनी है। मैं बाहर निकाल दी सर धक्के दे के कमरे से। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट दी। ऐसा कोई रिपोर्ट है आपके पास? सर वो हमने कहा है भी थाने में कैमरे लगे हुए हैं, उसकी फुटेज ले लो सर। इंक्वायरी कौन करेगा? जो कंप्लेंट मैंने उनके खिलाफ दी वही सर SHO पे चली गई, SHO की कंप्लेंट उसी पे चली गई सर। इंक्वायरी के लिए इंसाफ कैसे मिलेगा? इंक्वायरी तो आप कहीं और भी करा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे SHO इंक्वायरी। सर हमने रिक्वेस्ट की यहाँ भी हमारी इंक्वायरी चेंज कर दो महिला थाने से, किसी ने सर की नहीं। फिर हम सर परेशान होके बड़े IG सर के पास गए, तो IG सर ने अभी आश्वासन दिया हमें 5 तारीख को भी आपकी इंक्वायरी चेंज कर दी है। तो हमारे पास लेटर भी, फोटो है उसके, CM विंडो पे चढ़ा हुआ है कि SP अम्बाड़ा के पास इंक्वायरी चेंज हो गई है हमारे केस की। आप कुरुक्षेत्र पुलिस के पास आपकी इंक्वायरी नहीं हुई? नहीं सर। आपके पति के साथ क्या हुआ? सर अभी 8/5 को मैंने अभी कंप्लेंट दी थी सर। जो मेरे कोमल का पति है ना बीरबल, उसने मेरे घर के सामने अपनी निजी भूमि में काली माता का मंदिर बनाया और वहाँ बैठ के वो तंत्र क्रिया कर रहा था। मैं रिगार्डिंग कंप्लेंट दे रही थी डेली, कोई कार्रवाई नहीं होती सर। मैंने मौके पे 112 बुला के उसे उठवा दिया, पुलिस ने उसे मौके से उठा लिया तंत्र क्रिया करते हुए। इसके रिगार्डिंग सर उन्होंने हमें बोल दिया कि थाने में आ जाओ और कार्रवाई करेंगे पूरी। मैं थाने में चली गई, वहाँ 3 घंटे बैठ रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। SHO मेरे को ही बोलता रहा तू समझौता कर। उससे परेशान होकर सर मैं SP ऑफिस चली गई। SHO कौन है वहाँ पे? विशाल कुमार सर जी। हाँ। उसके बाद सर मैं SP ऑफिस चली गई, वहाँ उस SHO का फ़ोन आया कि भाई आजा, मैं तेरी पूरी कार्रवाई करूँगा और बयान दे दे कंप्लेंट पे। मैंने सोचा सर कार्रवाई तो करवानी है मेरे को, जब वो सुन रहे हैं तो उनके पास चले जाती हूँ। सर मैं वापस गई SP ऑफिस से, वहाँ जाके मैं जैसे ही वहाँ गई SHO ने बोला बैठ अभी बयान लूँगा। घूमता रहा सर, इग्नोर करता रहा, मेरे को बोलता रहा सारे एफिडेविट दे दे, मेरे को पोक्सो का मुकदमा कैंसिल करूँगा, ये करूँगा, बोलता रहा सर। फिर मैं आगे, मेरे बच्चों का फ़ोन आ गया कि मम्मी गेट का ताला लगा हुआ है और घर पे आ जाओ, हमें चाबी दे दो। हमने बोला सर 1 मिनट के लिए हमें जाने दो और गेट का ताला खोल के आ जाएंगे हम। ऐसा जैसे ही मैं गेट पे पहुंची ना सर, SHO वहाँ से मेरे को विदाउट लेडी पुलिस के धक्के मारते हुए अंदर तक घसीट के ले गया सर। वहाँ कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज लो सर, इंक्वायरी करवाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। वहाँ से सर विदाउट लेडी पुलिस के मेरे से इतनी बदतमीजी करी सर, गंदी गंदी गालियाँ दी, अंदर तक घसीटते हुए ले गया और बोला तेरे पति को ऐसे धाराओं में अंदर करूँगा, जिंदगी भर नहीं बाहर निकलेगा, चाहे तो पोक्सो में समझौता कर ले, नहीं तेरा पति भूल जा, यहाँ से निकल और तेरे पति पे पूरी कार्रवाई करूंगा, तू कहाँ बजाएगी अकेली लगाई। और कंप्लेंट दी तो मेरी वाइफ ने थी और कार्रवाई मेरे पे करी है। अगर इन्होंने कंप्लेंट दी थी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो ये कार्रवाई मेरे खिलाफ करी गई। सारी रात मेरे को अदालत में रखा गया और जिस पे कार्रवाई करनी थी उस पे कार्रवाई नहीं करी उसने कुछ भी। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? मेरी तो सरकार से यही मांग है भी जो करप्ट पुलिस वाले हैं
या करप्ट कोई भी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी को और मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए।